Dear students, welcome to Anand English classes. Thank you all for supporting me all the time. Today I am here with a poem, The Ball Poem. This ball poem is from your first flight. Hope you will like it. Those who are new on my channel, I would like to request them to like, subscribe and share. Now let's start the ball poem. ये जो बॉल पोएम है, ये बॉल पोएम सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बॉल पोएम आपके लिए क्यों रखा गया है। इसे क्लास 10 में क्यों रखा गया है, क्लास 9 या 8 में क्यों नहीं रखा गया है। सोचिए, मैं 30 सेकेंड रुकता हूँ, शायद आपकी ओर से कोई जवाब आ जाए। भले ही मैं आपकी आवाज़ ना सुनूं, लेकिन आप तो अपनी आवाज़ सुन सकते हैं। सही, आप में से कुछ लोगों ने सही सोचा होगा कि निश्चित रूप से इस कविता के द्वारा कवि हमें कुछ सिखाना चाहता है। देखिए, हमारे जीवन में हम जो कुछ भी पाते हैं वो हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं होता है। कभी ना कभी किसी न किसी रूप से हमें अपने उस प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति से बिछुड़ना ही होता है, और बिछुड़ने के उस दर्द को सहना होता है। हम चाहें या ना चाहें, लेकिन हमें सहना ही होता है। और हम जितनी जल्दी इस बात को समझ लें कि दर्द हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसे सहना सीखना होगा, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ पाएगा। आपने हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बारे में सुना होगा। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी, जिस सुंदर कविता की 2-4 लाइन मैं इस पोएम को शुरू करने से पहले आपके बीच रखना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है, जो बीत गई वो बात गई, जो बीत गई वो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था, पर जो छूट गया फिर कहाँ मिला, जो छूट गया फिर कहाँ मिला। पूछो नीले अंबर से, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो इन टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है। अर्थात हमें अपने जीवन में बिछुड़ना सीखना होगा। आइए और अधिक समय ना लेते हुए मैं आपको पोएम पर ले चलता हूँ। इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मैं इसमें भी आपकी मदद करूँगा पोएटिक डिवाइसेस बताने में। राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो इसे फ्री वर्स कह सकते हैं आप। फ्री वर्स अर्थात एक ऐसी कविता जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है। इस पोएम में आप देखेंगे लिखा है, अ बॉय लूजेस अ बॉल, एक लड़का अपनी एक गेंद खो देता है। निश्चित रूप से बाल्यकाल में आप लोगों ने भी कभी ना कभी अपने प्यारे से गेंद को खोया ही होगा, और उस गेंद से आपको कितना लगाव था यह आपके अलावे कौन जान सकता है। उस गेंद के खोने पर आप कितने दुखी थे ये आप अंदाज़ लगा सकते हैं। ही इज़ वेरी अपसेट, और ये लड़का भी जिसने अपनी गेंद खोई है बहुत अपसेट है, बहुत दुखी है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, सच पूछिए तो एक गेंद की, एक बॉल की
कीमत क्या होगी? कोई अधिक कीमत तो होती नहीं है। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और यह भी मुश्किल नहीं है, एक दूसरी गेंद खरीदी जा सकती है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, अगर इसकी कीमत अधिक नहीं है और एक दूसरी बॉल आ सकती है, तो फिर लड़का इतना अपसेट क्यों है? मैं आपसे पूछता हूं, क्यों है? जी हाँ, सही है, क्योंकि उस बॉल से इमोशनल अटैचमेंट है उसका। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और इस पोएम के जो पोएट हैं जॉन वेरीमैन, तो जॉन वेरीमैन क्या सोचते हैं कि उस बच्चे ने क्या खोया है? एक गेंद खोया है या गेंद के रूप में कुछ और खोया है? एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और उस लड़के को क्या अनुभव प्राप्त करना है इससे? खोने के बाद कुछ उसे सीखना है, कुछ नया अनुभव करना है। मैं इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले, इसके लाइन्स स्टैंजास को स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड, अनफैमिलियर वर्ड आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे इंट्रूड ऑन, तो इंट्रूड ऑन का मतलब होता है कि किसी के बीच में बेकार में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाना, मतलब बीच में घुस नहीं जाना। सपोज कीजिए कि मम्मी और पापा किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम बेवजह उनके बीच में इंट्रूड ना करें, मतलब अननेसेसरी इंटरफेरेंस जो होता है उसे कहते हैं इंट्रूड ऑन। फिर एक वर्ड आने वाला है इस पोएम में, डाइम, ए डाइम। ए डाइम जो है वो 10 सेंट्स, यहाँ सेंट्स 10 सेंट्स, यूएस 10 सेंट को हम ए डाइम कहते हैं। एक और वर्ड है डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है होपलेस। और फिर आपके सामने आने वाला है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये बहुत ज़रूरी है, ये वर्ड आप पकड़ के रखिएगा, एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस जो है उसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इट मीन्स टू लॉस समथिंग, मतलब ये समझना कि लॉस तो होना ही है। एपिस्टेमोलॉजी, ये जो वर्ड है ये 2 वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से। एपिस्टेम मीन्स नॉलेज, टू अंडरस्टैंड, और नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ इज एपिस्टेमोलॉजी। तो पोएट कहते हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वो लड़का क्या करेगा? देखिए पोएम है, पोएम में ये ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड अपना रियल मीनिंग दे। पोएट कहते हैं कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, अब वो लड़का क्या करेगा जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करने वाला है। आई सॉ इट गो, यहाँ इट रेफर करता है बॉल को। मैंने देखा था, पोएट कहते हैं मैंने देखा था, इट गो, इसे जाते हुए। मेरेली बॉन्सिंग, मेरेली मीन्स हैप्पीली, बॉन्सिंग मीन्स जंपिंग अप एंड डाउन। तो मेरेली बॉन्सिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में कूदते हुए, बॉन्स करते हुए, बॉल को जाते हुए।
एंड देन मेरिली ओवर, और तब खुशी खुशी समाप्त हो गया। खुशी खुशी क्या समाप्त हो गया? तो खुशी खुशी ही उस बच्चे की खुशी समाप्त हो गई। उसे पता नहीं था कि आने वाले समय में खुशी गम में बदल जाएगी। देयर इट इज इन द वाटर, वो रहा गेंद उसका पानी में। ऐसा लगता है खेलते खेलते बच्चा किसी हार्बर के नज़दीक आ गया। हार्बर तो आप जानते ही हैं, एयरप्लेन्स, एयरपोर्ट, शिप्स, हार्बर। तो किसी हार्बर के नज़दीक आ गया। और फिर क्या हुआ? वहाँ हार्बर के पास तो पानी ही पानी होगा। उस पानी में वो बॉल गिर गया। नो यूज टू से, नो यूज टू से, कोई उपयोगिता ही नहीं है, बेकार है कहना उससे। ओ देयर आर अदर बॉल्स। सुनो ओ लड़के, और भी गेंदे तो हैं। एन अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन्स फाइनल, शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। शेकिंग ग्रीफ, एक ऐसा दुख जो अंदर तक दहला दे, दुखी कर जाए। फिक्सेस द बॉय, मतलब उस लड़के को इतना दुख हुआ, अंदर तक वो दुख से कांप गया और फिक्स हो गया, मानो वो उसी जगह पर खड़ा है जहां उसका बॉल गिरा था, जहां उसकी गेंद पानी में चली गई थी। वो दुखी होकर उस गेंद को देख रहा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, मानो रिजिड, स्टिफ, मतलब वो वहीं खड़ा रहना चाहता हो, एकदम से वहाँ से हिलना नहीं चाहता है। ट्रेम्बलिंग, बीच बीच में कपकपा रहा है। स्टेयरिंग डाउन, लुकिंग डाउन, नीचे देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, उसका पूरा बाल्यकाल, ये गेंद ही सिर्फ नहीं गया है, आज उससे उसका बचपन भी जा रहा है। इनटू द हार्बर, इस हार्बर में। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई। ये पानी, ये हार्बर, सिर्फ ये बंदरगाह सिर्फ उसकी गेंद को नहीं ले जा रहा है अपने साथ, अपने साथ साथ उस बच्चे की बचपना अर्थात बाल्यावस्था भी ले जा रहा है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इसमें बेवजह इस सिचुएशन में नहीं आऊँगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, उससे यह कहना बेकार है कि सुनो, क्यों खड़े हो, क्यों कपकपा रहे हो, क्यों दुखी हो, जाओ दूसरी गेंद खरीद लो। एक डाइम ही तो उसकी कीमत है। यह कहना व्यर्थ है, क्योंकि यह जो गेंद है, इस गेंद से उसका इमोशनल अटैचमेंट है, और जिस चीज़ से इमोशनल अटैचमेंट होता है हमारा, वो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, उस बेस्ट फ्रेंड की कोई कीमत नहीं है। कल को जब वो कहीं दूसरे शहर में चला जाएगा पढ़ने, तो आप बहुत दुखी होंगे और उस दुख को कोई नहीं बांट लेगा। वो दुख सहने की शक्ति आपको स्वयं में ही लाना होगा। यह कहना बेकार होगा कि अरे तुम्हारे साथ और लोग भी तो होंगे। निश्चित रूप से आप भी जिस कॉलेज में जाएंगे, बाकी लोग आएंगे, बाकी दोस्त बनेंगे, लेकिन ये जो बेस्ट फ्रेंड है आपका, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसे ही उस बॉल की जगह
शायद दूसरा बॉल नहीं ले सकता है। इसीलिए तो पोएट कहते हैं ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। उससे ये कहना कि एक डाइम में तो दूसरा बॉल आ जाएगा, 10 सेंट में तो दूसरी गेंद आ जाएगी, बेकार है। नाउ ही सेंसेज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पहली बार वह अपनी जिम्मेवारियों को सीखेगा। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, यह जो संसार है ये पोसेशंस का संसार है। पोसेशन क्या होता है? तो जमीन, जायदाद, कार, बैंक बैलेंस, यह सब पोसेशन कहलाते हैं। ये संसार ही ऐसा है जिसमें हर कोई पोसेशन के पीछे दौड़ रहा है। अधिक से अधिक ज़मीन हो जाए, अधिक से अधिक घर बन जाए, अधिक से अधिक गाड़ियाँ हो, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, हर कोई तो यही चाहता है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट अवे लिटिल बॉय। सुनो ओ छोटे से बच्चे, सुनो, ये संसार ही ऐसा है, या तो तुम्हारा गेंद खो जाएगा या लोग ले लेंगे। अर्थात आपकी संपत्ति आपकी वास्तव में नहीं है। या तो आप प्रेम से दूसरे को दे दें या लोग छीन लेंगे या आपसे खो जाएगा। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। और जिस बॉल से, जिस संपत्ति से, जिस पोसेशन से आप इमोशनली अटैच्ड हैं, वो जब खो जाता है तो दोबारा मनुष्य उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। मनी इज एक्सटर्नल। पैसा चाहे जितना हो, वो एक्सटर्नल है, बाहरी है। अर्थात पैसे के बल पे आंतरिक प्रसन्नता, अंदर की खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती है। ही इज़ लर्निंग। आज वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। हालांकि उसकी आँखें जो होपलेस हैं, निराशा से भरी आँखें हैं, लेकिन आज वो सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। क्या सीख रहा है? नेचर ऑफ लॉस, कि लॉस तो होना ही है। हाउ टू स्टैंड अप। स्टैंड अप मीन्स बियर, कि कैसे बर्दाश्त किया जाए, लॉस को बर्दाश्त कैसे किया जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और आज वो वह सीख रहा है जो हर व्यक्ति को एक ना एक दिन सीखना ही होता है, जानना ही होता है, कि जिस किसी वस्तु या व्यक्ति से हम इमोशनल अटैच्ड हैं उसका लॉस होना ही है। जो लोग सीखते हैं आज वही वह सीख रहा है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज। और कुछ लोग तो जीवन में बहुत बार ऐसा सीखते हैं, हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे लॉस को बियर किया जाता है, बर्दाश्त किया जाता है। तो हमने इस पोएम में यह जाना कि हमें सीखना होगा कि हम अपने प्रिय व्यक्ति या वस्तु के खोने का हमेशा दुख ना मानते हुए, दुख ना करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। और दूसरी बात यह है कि पैसे के बल पे आंतरिक खुशी खरीदी नहीं जा सकती है। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विथ मी। अगेन द सेम रिक्वेस्ट, like, share and subscribe.